एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 2 कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट SAC 2 सब्जेक्ट है आपका। तो आज तो हमने पहले जो यूनिट 1 का ही टॉपिक कर रहे हैं अभी हम। तो ये इसका सेकंड टॉपिक है व्यक्तित्व के आकलन। इससे पहले हमने व्यक्तित्व का अर्थ परिभाषा पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व के आकलन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है आत्मनिष्ठ विधि, सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधि और थर्ड है प्रक्षेपी विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि 3 टाइप के होते हैं जिसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ में है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास और अंतर्दर्शन विधि। और वस्तुनिष्ठ विधि में है प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समान मिति मापनी, क्रम निर्धारण। तो वस्तुनिष्ठ विधि में जो ये है, ये 4 से 7 या अधिक व्यक्तियों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। थर्ड है प्रक्षेपी विधि, जिसमें 90% अचेतन मन का अध्ययन होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आत्मनिष्ठ विधि से, जिसमें है अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि, इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति जिसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका जो मूल्यांकन है उसकी 5 इंद्रियों के आधार पर करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का हम मूल्यांकन करते हैं इसमें, तो उसके 5 इंद्रियों का आधार पर मूल्यांकन करते हैं। 5 इंद्रियों का अर्थ होता है कि जैसे कि हमारे नाक, कान, मुँह, ये जो है इसे हम 5 इंद्रियाँ कहते हैं। हमारे 5 इंद्रियाँ हैं, तो आप समझ गए होंगे। जैसे आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, इसमें क्रियाओं के आधार पर जो मूल्यांकन हो रहा है उसे अवलोकन विधि कहते हैं, यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं आदि। सेकंड है हमारा साक्षात्कार विधि। इसके अंतर्गत हम एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तथा मौखिक रूप से करते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति कैसे हम मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं, उन दोनों के बीच ही जो है साक्षात्कार होता है मौखिक रूप से, यानी कि बातचीत होती है उनमें। तो ये हो गया साक्षात्कार विधि। अब हम देखेंगे जीवन इतिहास। तो जीवन इतिहास या गाथा विधि कह सकते हैं। तो टाइमैन ने दी थी, ये जो एक विद्वान है, इनका नाम टाइमैन, इन्होंने दी थी जीवन गाथा की विधि। ये विधि अपराधी बच्चों या अपराधी लोगों के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि कई बार अचानक से व्यक्ति की व्यक्तित्व बदल जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अचानक से बदल जाता है, उसका बिहेवियर जो है ना अचानक से चेंज होता है। जैसे कि कोई बहुत हंसता खेलता हुआ व्यक्ति होता है, तो अचानक से जो है ना वो शांत हो जाता है, शांत स्वभाव हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ बताया गया है। जैसे पहले एक व्यक्ति बहुत हंसता था, चंचल था, और बाद में चुप रहने लगता है। यदि ऐसा बहुत सी जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व या व्यवहार बदल जाती है, तो टाइमैन कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति को इतिहास में जाना होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का मतलब उसका व्यक्तित्व चेंज हो गया, यानी कि बदल गया, तो हमें उसके इस बदलाव के बारे में जानने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा कि उसका भूतकाल क्या था, टाइमैन कहते हैं। और देखना होगा कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से उसका व्यवहार बदल गया। ओके। फोर्थ है अंतर्दर्शन विधि। ये जो है विलियम वुंड ने दी थी। इसे अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसे यानी कि इसमें विज्ञान का कोई मतलब महत्व नहीं है इसमें, ये अवैज्ञानिक है। सेकेंड में हमारा क्या था, वस्तुनिष्ठ विधि का है। वस्तुनिष्ठ विधि का हम कर रहे हैं प्रश्नावली मापनी। तो प्रश्नावली मापनी RS वुडवर्थ ने दी थी। प्रश्नावली विधि को लिखित विधि भी कहते हैं। इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन दे दिए जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। इसमें 4-5 लोगों के मूल्यांकन कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रश्न का जैसा उत्तर देगा उससे उसकी व्यक्तित्व का मापन करते हैं। मतलब कि प्रश्नावली मापनी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं 4-5 लोगों को, और उसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति इसका आंसर दे रहा है, यानी कि उत्तर दे रहा है। तो इससे जो है ना हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। सेकंड है निर्धारण मापनी। तो ये फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था इसका सिद्धांत। इसके अंतर्गत
हमें एक वाक्य दिया जाता है जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं और उसमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। इसी के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो ये निबंध मापनी में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है और 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर उसके पता लगाया जाता है। सेकंड देखते हैं। अब हो गया प्रासंगिक अंतर्बोध तकनीक जो मॉर्गन मुर्रे ने दी थी। इसमें जो है ना टोटल हमें कुछ कार्ड्स दे दिए जाते हैं, 30 कार्ड्स लेडीज़ को, जेंट्स को और दोनों को फिर दे दिए जाते हैं। और इसमें एक कलरलेस कार्ड दे दिया जाता है और इसमें देखते हैं कि कौन किस कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं या मतलब कौन किसे चुन रहे हैं, किस टाइप में है, तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें आपको याद रखना प्रासंगिक विधि में इसमें 30 कार्ड्स दिए जाते हैं सभी व्यक्ति को। अब है हमारा बालक अंतर्बोध परीक्षण और 4 है हमारा सीनियर अंतर्बोध। सीनियर को यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बता दूँगी सीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बालक अंतर्बोध परीक्षण और सीनियर अंतर्बोध ये दोनों जो है ना एक जैसे ही है और दोनों का जो सिद्धांत है वो डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ठीक है, इसमें बालक अंतर्बोध में जो है 3 से 10 वर्ष के बच्चों को जो है 10 कार्ड दिए जाते हैं और सीनियर अंतर्बोध में जो है 50 यानी कि 50+ कार्ड दे दिए जाते हैं, 50+ एज के 16 कार्ड दे दिए जाते हैं। ओके, और उनमें से उन्हें चूज़ करना होता है, यानी कि कुछ करना होता है, कुछ ड्राइंग बना लो या कुछ भी ऐसा, कौन किस तरह के ड्राइंग बनाता है या फिर क्या बनाता है उस कार्ड्स में। तो ये हो गया। फिर हुए हमारा शब्द सहचार्य परीक्षण। शब्द सहचार किस में था ये हम देखते हैं। शब्द देखते हैं। ओके, हो गया हमारा जीवन गाथा, अंतर्दर्शन, समान मिति। अच्छा, समान मिति छूट गया मुझसे शायद। निधान मापने के बाद जो है ना ये समान मिति होता है। ठीक है, समान मिति आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। समान मिति में जो है ना इसमें ये JL मेरिनो ने दी थी। इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में समाज से पूछा जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति का हमें व्यक्तित्व का पता लगाना है तो उससे हमें जो है ना उसके आसपास में जो रहते हैं मन को पड़ोसन या जो भी हो गया उनसे पूछ कर जो इसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। और फिर कर्म निर्धारण मापनी में लूडेस थेस्टन ने दी थी ये। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के गुणों और अवगुणों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है तथा जो अच्छे गुण हैं उन्हें अलग रखी जाती है तथा जो खराब गुण हैं उन्हें अलग रखी जाती है। फिर इस आधार पर इसका मापन किया जाता है। तो ये समझ गए होंगे। फिर प्रक्षेपी विधि देखते हैं। प्रक्षेपी विधि में जो है ना ये कार्ड्स वाले जितने हैं ये प्रक्षेपी विधि में आते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा फर्स्ट वाले से। प्रक्षेपी विधि में हम देखेंगे, यानी कि प्रक्षेपी विधि किसका है, ये वाला, ये प्रक्षेपी विधि जो अचेतन मन का अध्ययन है। ठीक है, प्रक्षेपी विधि का हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। इस विधि के माध्यम से विषय अपने अपने प्रतिचारों के आंतरिक लक्षणों, भावदशाओं, अभिवृत्तियों एवं हवाई काल्पनिक में पिरोकर कहानी के रूप में प्रकट करता है। इनके आधार पर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। रोशार्क का स्याह परीक्षण करता है, ये जो ना वर्ड इम्पॉर्टेंट है। रोशार्क का स्याह परीक्षण, इसका जो सिद्धांत दिया था वो हर्मन रोशी ने दिया था। इन्होंने जो है 10 कार्ड्स टोटल इसमें रखे थे, 5 ब्लैक वाइट और सेकंड 2 कार्ड थे ब्लैक और वाइट रेड और 3 कार्ड थे मल्टी कलर। तो इसमें जिसे मतलब कुछ स्याह दे दिए जाते थे, तो इनमें मतलब जो भी स्याह से जो भी मतलब व्यक्ति कुछ भी इसमें बनता, जो भी बनाते, कौन उसे क्या समझता है, मतलब जो उसने बनाने के लिए दिया था उस कार्ड्स में स्याह से, तो उसमें जो है सब व्यक्ति को दिखाया जाता है कि इसमें उसे क्या नज़र आ रहा है। तो इससे जो है ना उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है इसमें। और ये तो हमने कर ही लिया, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि और बालक। तो अब जो है 5 नंबर में शब्द सहचार्य परीक्षण। सिगमंड फ्राइड जूंग इसके अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ। शब्द सहचार्य परीक्षण किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। किसी व्यक्ति को कोई शब्द बोलते हैं और एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है
और इतने मिनट के अंदर ही इसी शब्द का रिलेटेड वर्ड बोलना होता है, और यदि वे उसके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो इसमें जो है ना कुछ